हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज फिर से एक काउंसलिंग सेशन है। ये हमारे साथ निधि हैं जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और हमारे वेबसाइट और चैनल से बहुत अच्छे से बाइबल सीख रही हैं। तो इनके कुछ सवाल हैं कि एक मसीह का आर्थिक जीवन कैसा होना चाहिए, मसीह की फाइनेंशियल लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो आइए एक एक करके हम इनके सवालों का जवाब देते हैं। तो निधि, आपका पहला सवाल क्या है? भैया, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम जो भी कमाते हैं, तो हम घर में केवल दो ही जने हैं। तो हमें अपनी कमाई का कितना परसेंट जो है वो सेव करना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारी कमाई 50,000 है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कितना सेव करना चाहिए। ओके, तो ये सवाल बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंबर्स दो हों या ज़्यादा हों, लेकिन जो एक पैटर्न है कि जो कमाई हो रही है उसका क्या करना है, तो उसके आधार पर ही मैं सबको समझाऊंगा आपको। ठीक है? तो मसीह का जीवन सांसारिक जीवन से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि मसीह के जीवन में परमेश्वर सबसे पहले स्थान पर होता है, यीशु मसीह। तो हम लोग जो है ये वचन के हिसाब से ही अपने जीवन को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आती है एक मसीह के जीवन में, जब भी उसको कोई इनकम मिलती है, चाहे सैलरी के रूप में या बिजनेस के प्रॉफिट के रूप में, जैसे भी मिलती है, या उसका एक एवरेज होता है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो उनका एक साल का एक एवरेज होता है कि महीने में तकरीबन, हर महीने तकरीबन इतनी हो जाती है बोल के। तो वो एक एवरेज निकाल के भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी इनकम वो आती है, तो इससे पहले कि आप कुछ भी खर्च करें, जो टोटल इनकम आई है उसका आप टाइथ, जिसको दशमांश बोलते हैं या ऑफरिंग बोल सकते हैं। और ऑफरिंग एक्चुअली अलग होती है, टाइथ की एक्स्ट्रा होती है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले परमेश्वर को दिया जाता है दशमांश। दशमांश का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी इनकम आ रही है, समझ लो आपकी इनकम 10,000 रुपये है, तो उसमें से सबसे पहले 1,000 रुपये आपने, जिस मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, जहां से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, जहां आपको वचन अच्छे से सिखाया जा रहा है, जहां आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये मिनिस्ट्री सही दिशा दिखा रही है मुझे और ये सही रास्ते पर है और इसमें कुछ भी गलत नहीं होता, उस मिनिस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी सैलरी का या प्रॉफिट का 10वां हिस्सा, जैसे मैंने बताया, 10,000 में से 1,000 रुपये निकालकर आप उस मिनिस्ट्री को सबसे पहले देते हैं, जो प्रभु के कार्य के लिए होता है, जिसकी वजह से वो मिनिस्ट्री चलती है, वो मिनिस्ट्री खड़ी रहती है, ताकि उस मिनिस्ट्री से निकलने वाली आशीषें आप पर भी पड़े और दूसरे भी भाई बहन जो उससे जुड़े हैं उन सबकी भी आत्मिक उन्नति हो। तो इसी तरह परमेश्वर का कार्य चलता है। ठीक है कि नए नियम में दशमांश का कोई परसेंटेज नियुक्त नहीं किया गया। दशमांश जो शब्द है वो है तो पुराने नियम का, कि यहूदियों के समय में, लेकिन जो स्टैंडर्ड है परमेश्वर का, स्टैंडर्ड मतलब परमेश्वर ने एक स्टैंडर्ड ठहराया है कि मिनिस्ट्री को चलाने के लिए कम से कम 10% देना चाहिए, तभी वो मिनिस्ट्री चल सकती है। तो कम से कम मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ज्यादा देना आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड मिनिमम रखा है वो 10% का रखा है। और कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भाई, कुछ खर्चे जैसे हो गए, टैक्स के हो गए या कुछ और खर्चे हो गए, पहले वो सब करने के बाद जो 10वां हिस्सा होगा वो देंगे। नहीं, बाइबल सिखाती है कि पहला 10वां हिस्सा किसी भी खर्चे से पहले, किसी भी टैक्स देने से पहले आपको परमेश्वर को देना है, ताकि परमेश्वर आपका जीवन संभाले। जितनी भी कमियां हैं वो परमेश्वर पूरी करता है। तो इसी विश्वास के साथ मसीही अपना मसीही जीवन जीता है, अपना आर्थिक जीवन जीता है। तो पहले परमेश्वर को कहता है, जो तेरा कार्य है उसके लिए तो पहले ले ले, उसके बाद हमारे को बाकी जितनी भी जरूरतें हैं तू पूरी कर, हमारे को बुद्धि दे कि हमें इस पैसे का संचालन कैसे करना है। तो वो सारी अपने आप आती है। उसके बाद ही आप टैक्स देते हैं, उसके बाद ही आप अपने जितने भी बाकी खर्चे हैं, चाहे वो मेडिकल से हो या आपकी जरूरत के हो या आपकी सेविंग्स हो, सब कुछ उसके बाद आता है। तो कुछ मसीही जो हैं वो इसके इस तरीके से ही चलते हैं, वो पूरा अपना टाइट देते हैं, सबसे पहले निकाल के रख देते हैं। तो उन्हें पूरा विश्वास होता है परमेश्वर पर कि हमारा जीवन वो सही चलाएगा। लेकिन दूसरे भी बहुत से ऐसे मसीही होते हैं जो सोचते हैं कि चलो भाई, इस महीने तो हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो इस महीने टाइट रहने देते हैं। या इस महीने कोई बीमार पड़ गया था घर पे, तो बड़ा खर्चा आ गया था, तो चलो टाइट में से दे देते हैं, वो टाइट हम नहीं देंगे, यहाँ लगा देते हैं। इस तरह की जो सोच है ये बाइबल पर आधारित नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता, आपकी परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, आपके दूसरे खर्चे भी आएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का स्थान है वो फिर भी पहले रहता है। वो हमेशा उसको पहले दे दिया जाता है कि ये मिनिस्ट्री जो है खड़ी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से जो विश्वास करते हैं मसीही, उनका जीवन यीशु मसीह अच्छे से चलाता है। ये मेरा खुद का भी तजुर्बा है। तो सबसे पहले तो आपने परमेश्वर के कार्य के लिए दे दिया।
फिर ये भी हो जाता है कभी कभी कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नए नियम में तो दशमांश का कोई स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि कितना देना चाहिए। तो जब चर्च की स्थापना हुई थी तो चलो हम कम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम देना है या ज्यादा देना वो आपकी इच्छा के ऊपर है, उसके लिए कोई व्यवस्था वाला नियम नहीं है जैसे पुराने नियम में था। लेकिन परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड उसने ठहराया था पुराने नियम में, वो को सोच समझ के ठहराया था कि 10वां हिस्सा तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि तभी कोई मिनिस्ट्री अच्छे तरीके से काम कर पाती है। बाकी कितना देना कितना नहीं देना ये आपके जो संबंध है आपका यीशु मसीह के साथ उस पर निर्भर करता है कि आप अपने दिल से कितना देना चाहते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी दशमांश होता है वो कुड़ कुड़ा के नहीं देना चाहिए या मजबूरी में नहीं देना चाहिए, अपनी इच्छा से देना चाहिए और खुशी से देना चाहिए कि मैं इस मिनिस्ट्री को चाहती हूँ या चाहता हूँ कि ये खड़ी रहे और इससे बहुत से लोग आशीषित हों और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। तो वो तो हो गया टाइथ। ऑफरिंग उसके अलावा होता है, उसके अलावा आप कुछ भेंट देना चाहते हैं मिनिस्ट्री को किसी भी रीति से, वो आपकी मर्जी है, तो वो ऑफरिंग हो जाता है। तो टाइथ एंड ऑफरिंग का जो खर्चा होता है वो सबसे पहले अपनी इनकम में से निकाल के परमेश्वर को दे दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो है आपकी फैमिली की जरूरतें जो रोजमर्रा की होती हैं, जिसमें सब कुछ आ जाता है। जितने भी आपके बिल्स हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, गैस का हो, डॉक्टर हो, दवाइयाँ हो, या बच्चे की फीस हो, टेलीफोन का बिल हो, आपके आने जाने का जो खर्चा है, बस का, ट्रेन का, टैक्सी का, ऐसे छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं, सब्जी हो गई, आपको खाने पीने का सामान मंगाना है, फिर कुछ कपड़े खरीदने पड़ सकते हैं, ये जितनी भी जो डेली नीड्स की होती है हमारे लाइफ के लिए, वो उसके बाद आता है। वो प्राथमिकता में होता है टाइथ एंड ऑफरिंग के बाद, तो सेकंड नंबर पे वो आ जाता है। इसके बाद आती है कि आपकी सेविंग की बात, क्योंकि ये दोनों होने के बाद ही आपको सेव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें से आप निकाल के सेव कर लें फिर आप स्ट्रगल करेंगे। तो ये दोनों चीजें सबसे पहले जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर आपकी सेविंग की बारी आती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सेविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेविंग करने का मतलब है आगे के लिए अपना कुछ बचा के रखना चाहते हैं। इसका मतलब तो आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर आपका भविष्य संभाल सकता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत टीचिंग है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे उत्पत्ति 41:34 से 36 तक, तो क्या हुआ था? यूसुफ जो मिस्र में चला गया था, याकूब का पुत्र, वहां पर फिरौन को जो स्वप्न आया था तो उसमें परमेश्वर ने यूसुफ को बताया था कि आने वाले 7 वर्षों में अकाल आएगा, सूखा पड़ेगा और खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इन आयतों में क्या लिखा है? तो यूसुफ ने फिरौन से बोला कि फिरौन ऐसा करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे, सुकाल के मतलब अकाल से पहले के जो अच्छे वर्ष हैं, तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे, 5वां हिस्सा ले लिया करे बचाने के लिए। बाकी तो खर्च हो जाएगा खाने पीने में, लेकिन 5वां हिस्सा बचा लें। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार के भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडारघर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। आज भी विश्व भर में ऐसा ही होता है। ये बाइबल से निकला हुआ एक सिद्धांत है कि जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके बड़े बड़े ऐसे भंडार हैं जहां पर भोजन को रख दिया जाता है आगे के लिए। तो वो बुद्धिमानी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा देश भूखा मर सकता है अकाल के टाइम पे या कोई और भारी विपत्ति आने पर। तो आगे की ऐसी समस्याओं के लिए जो बचाना है, सेव करना है, वो परमेश्वर ने ही बोला हुआ है 36 आयत में। और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के निमित्त रखी रहे, जिससे देश उस अकाल के समय सत्यानाश ना हो जाए। तो ये बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि भविष्य की विपत्तियों के लिए, बुरे दिनों के लिए आपको सेव करना कोई गलत नहीं है, बल्कि अच्छी बुद्धिमानी की बात है। नीति वचन 21:20 कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मूर्ख क्या करता है? वो आगे के लिए कुछ बचाता नहीं है, सब कुछ उड़ा देता है। लेकिन बुद्धिमान के घर में हमेशा क्यों पाया जाता है उत्तम धन और तेल? क्योंकि वो हमेशा बचाता है कि जब भी कभी ऐसा समय आता है कि वो नहीं कमा पा रहा किसी वजह से, या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, इकोनॉमी डाउन हो गई है, तो भी उसके घर में सब कुछ मिलता है, वो बुद्धिमान होता है। फिर पहले कुरिन्थियों का 16:2 जिसमें यह बताया गया है, पौलुस ने बोला था कि सप्ताह के पहले दिन यानी संडे को तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो वो टाइथ एंड ऑफरिंग के लिए जो कलेक्शन के लिए आता था कभी पौलुस, तो वो पहले ही बता देता था कि ऐसा मत सोचना कि भाई मैं कल आने वाला हूं तो आज ढूंढ रहे हैं कि कितने पैसे हैं घर पे। कह रहा नहीं, पहले से ही बचाओ। तो वो भी सेविंग होती है एक तरह की, कि मुझे देना है तो मैं अभी से सेव कर रहा हूँ। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचत करना
बाइबल के आधार पर बिल्कुल उचित है और हर किसी को करना चाहिए। तो अब बचत भी दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म बचत और एक होती है लॉन्ग टर्म बचत। यानी कि शॉर्ट टर्म का मतलब है जो हमारे वो खर्चे हैं जो अभी आसपास ही आने वाले हैं। जैसे हो सकता है कि आपको कुछ जूते खरीदने हैं, लेकिन उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं आप, एक ही बार की तनख्वाह में नहीं पूरा पड़ा तो 2-3 महीने जोड़ रहे हैं, या कपड़ों के लिए, या आपको पता है कि आपके किसी रिश्तेदार का, भाई का, बहन का, उसका बर्थडे है या उसके बेटे का बर्थडे है, उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है, या आपने प्लान किया हुआ है कि साल में एक बार या 2 बार मैं वेकेशन पे जाऊंगी घूमने के लिए, तो उसका खर्चा प्लान करना पड़ता है। तो वो एकदम से नहीं निकलेगा, वो हो सकता है आपको वो 11 महीने सेव करना पड़े। फिर एजुकेशन का हो सकता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, फिर आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ जाएं स्किल एनहेंसमेंट के लिए, यानी अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। फिर ये भी हो सकता है कि ऑन एन एवरेज हम लोग बीमार पड़ते हैं 2-3 महीने में एक बार, छोटी मोटी बीमारी आती है, तो उसके लिए अब आप सेव करके रखते हैं कि इतना पैसा तो चाहिए घर पे। या हो सकता है कि आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे 2 व्हीलर खरीदना है या कार खरीदनी है, गर्मियां बढ़ गई हैं तो एसी लगाना है, तो एकदम से पैसा नहीं होता। तो इन चीज़ों के लिए हर महीने आप सेव कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो पूरा हो जाए तो आप वो खरीद सकें। तो ये तो हो जाती है शॉर्ट टर्म सेविंग। यहाँ तक समझ आ गया निधि? जी भैया। आगे होती है लॉन्ग टर्म सेविंग। लॉन्ग टर्म सेविंग का मतलब क्या होता है कि एफडी, एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट जैसे होता है, वो सबसे सेफ होता है वो। तो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो, जो सेफ हैं उसमें कीजिए। कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जिनका सेफ्टी लेवल कम होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जैसे अच्छे बैंक्स हैं HDFC, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, या अपने जो SBI बैंक हो गया या सरकारी बैंक हो गया, उनमें आप करिए तो सेफ रहेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, 5 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। तो एफडी का क्या होता है कि जरूरत पड़ने पर कभी भी तोड़ भी सकते हैं बीच में, तो वो सेफ रहता है। फिर एफडी इसलिए भी करी जा सकती है कि भाई मुझे आगे जाके घर खरीदना है, तो आपने हर महीने हो सकता है कुछ अमाउंट निकाल के हर 2 महीने में छोटी छोटी एफडी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। या ये भी हो सकता है कि हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसमें ज़्यादा खर्चा होना हो, तो जिसको कोई इंश्योरेंस कवर ना कर सकता हो, तो वो उस टाइम पे एफडी काम आ सकती है। बच्चों की एजुकेशन हो सकती है कि स्कूल पास करेंगे, कॉलेज जाएंगे या विदेश भेजना हो, तो पैसे अभी से जमा करने हैं उनके लिए। तो ऐसे कई स्कीम्स भी होती हैं, प्रोविडेंट फंड भी होता है बच्चों का। उसके अलावा भी दूसरी स्कीम्स होती हैं सरकार की, जिसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा बैंक से, लेकिन सेफ हो वो स्कीम्स ये देख लीजिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेव करना है। तो ये डिविजन्स हैं, पहला टाइटन ऑफरिंग हो गया, दशमांश और भेंट, फिर आपकी जो डेली की जरूरतें हैं वो हो गई, फिर शॉर्ट टर्म सेविंग्स होगी, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म सेविंग्स होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक के लिए बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट जमा करना, जितनी भी आपकी इनकम है सैलरी या बिजनेस से, उसके आधार पर डिवाइड करना आपको, ये आपको देखना है कि मैं कितना सेव करना चाहती हूँ, कितना नहीं करना चाहती हूँ। पहले तो जरूरतें निकाल दी, टाइटन ऑफरिंग निकाल दी, तो उसके बाद जो बचता है उसी में ये सारी प्लानिंग चल रही है, तो उसी हिसाब से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये हो गई सेविंग्स की बात, जो आपने सवाल पूछा था कि हमें सेविंग्स कितने प्रतिशत करना चाहिए। तो इसके आधार पर ही है कि जो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से ये सब निकलने के बाद कितना बचता है आपके पास। इसके बाद भी दूसरी चीज आ सकती है, जैसे कि और भी कोई खर्चे हो सकते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते हैं। तो आमतौर पर आपकी जो जरूरतें पूरी हो गई, आपके टाइटन ऑफरिंग पूरी हो गई, तो आपके जो बचते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ये आप प्लान कर सकते हैं डिवाइड करके अपने पैसों को। तो आपका अगला सवाल क्या है? ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। दूसरा सवाल मेरा है कि जैसे अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं या हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं, तो कई बार होता है कि हम उनकी हेल्प करने का मन करता है, जो भी ज़रूरतमंद होते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत होती है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है और मेरे घर में भी ऐसा कोई नहीं है जो अच्छे से कमाता हो। तो मेरा सवाल ये है कि हमें कितना पैसा मतलब मदद के लिए देना चाहिए और किस हद तक हमें उधार पैसा देना चाहिए दूसरों को? ओके। तो उधार देना, इसके बारे में बाइबल में यीशु ने कहा था लूका 6:34 में कि यदि तुम उसे उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। अब ये आयतें हैं, लेकिन इन आयतों को गलत समझ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग फिर ये बोलते ऐसे ही हैं सब लोग
कि भाई आप दे दो, जो भी मांग रहा है उधार, ये लिखा है उसमें, नहीं। ये इसको समझिए जरा। सबसे पहले तो ये है कि उधार आपसे कौन मांग रहा है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, लेकिन आपको ये देखना है कि ये उधार किस लिए मांग रहा है। उधार जरूरी नहीं है कि वो लोग कोई सही रीति से मांग रहे हो, उनके कुछ भी इच्छाएं हो सकती है मन की। कोई आदमी जो आज बैठा हुआ है, जैसे कि हमारे ग्रुप में हुआ था सुमित के साथ, उनके दोस्त ने बोला मुझे यार कार खरीदनी है, मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दे। अब सुमित तो उस टाइम विश्वासी थे नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं था इस बारे में, उन्होंने दे दिया। उसके बाद उसने बोला मैं दे दूंगा तेरे को, और उसको बहुत लटकाया, मुझे याद नहीं है लेकिन 2 साल लग गए। और इतनी बुरी तरह लटकाया कि सुमित को बार बार फोन करके वो पैसे मांगने पड़ते थे। तो अब इसको आप क्या बोलोगे कि उसको जरूरत थी? उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये उसको उसके पास पैसे नहीं थे, उसे कार नहीं खरीदनी चाहिए थी। फिर दूसरी होती है कि कुछ लोग जो है कुछ काम धंधा नहीं करते, आलसी होते हैं, बैठे रहते हैं घर पे, उनको हमेशा पैसों की जरूरत होती है। तो वो लोग नहीं है जिनकी मदद करी जानी चाहिए, क्योंकि आप उनको पैसा देके उल्टा उनकी हड्डियों में को आप खोखला कर रहे हो। वो कुछ नहीं करने वाले लाइफ में फिर काम, वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे और जिंदगी भर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते। और दोस्त भी होते हैं जो जिनको आप देखते हो फाइनेंशियल कंडीशन कम है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों कम है, क्या उनकी गलती है, या ऐसा कुछ है कि जो वो अपनी तरफ से वो तो पूरा कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, और एक मजबूरी आ गई है उनके जीवन में जिसकी वजह से उनको आर्थिक तंगी हो गई है। तो कोई बीमारी भी हो सकती है, अचानक से पैसे कम पड़ गए। तो वो आपको जेन्युइन रीजन क्या है वो पहले पता होना चाहिए। और मेरे साथ हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ जब एक बार ये घटना हुई तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। एक विश्वासी, मसीहियों की बात कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को मसीही कहते हैं, उसने मांगे थे 7,000 रुपये उधार और बोला था कि मेरा एक टेस्ट है, मुझे देना है। मैंने निकाल के फटाफट दे दिया, बाद में पता चला सब कुछ झूठ था। ना तो उसका कोई टेस्ट था, ना उसकी कोई नौकरी थी। सारी सच्चाई निकल के आई कि वो किसी काम का आदमी नहीं था, लेकिन चर्च में आता था, मुलाकात हो गई थी और ऐसे ही मुझसे पैसे मांग लिए। तो उस वो जरूरतमंद नहीं है वो। तो इसलिए अच्छा तरीका ये होता है कि पहले तो आप पता लगा लेंगे कि आप वास्तव में वो जरूरतमंद है, चाहे अपने ही लोग हों। फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स भले ही विश्वासी ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने आपको जीवन में बहुत मदद करी हो, आपकी देखरेख करी हो, सब कुछ हो, तो आपकी भावनाएं हैं, तो आप उनके लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन किस किस लिए करना, वो भी, जैसे कि अगर कोई शादी कहता है कि मेरे बेटे की शादी है या कोई और कारण है, तो अब वो लोग तो अविश्वासी हैं। मसीहियों की शादी तो 30, 35, 40 हजार में हो जाती है, लेकिन अविश्वासी तो दिखावा करना चाहते हैं, उनके तो 4 लाख भी कम पड़ते हैं। तो आप अपने आप को कितना खींचोगे उनके? और वो क्या कर रहे होते हैं उसमें? बेकार का बैंड बाजा, गाना, शराब, ये वो उसमें उड़ा रहे होते हैं वो। इसलिए उनको पैसे की जरूरत होती है। या लड़की की शादी करानी हो तो दहेज देना बहुत मोटा, इसलिए कम पड़ गया। ये सारी कुरीतियां हैं। तो इन कुरीतियों में मैं नहीं समझता कि एक मसीह को अपने पैसे बर्बाद करने चाहिए, क्योंकि उसका पैसा जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा काम आता है। कि परमेश्वर बताएगा तुम्हें कहाँ पर जरूरतमंद है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ तुम्हारा जीवन सही होना चाहिए। तो ऐसे अंधाधुंध किसी को उधार मत देते रहो। कई लोग तो इन्हीं दोनों आयतों को जो मैंने अभी पढ़ा, कुछ मसीही भी ऐसे हैं जो उधार लेने के बाद कहते हैं अरे भाई इसमें लिखा तो है कि पाने की आस मत रखो। तुम कैसे मसीही हो यार, तुम मुझसे पैसे वापस मांग रहे हो। ऐसे ढोंगी मसीही भी बहुत हैं। तो कोई भी कुछ भी बोल देता। अभी मैंने रिसेंटली अपने ग्रुप के, अपने ही मिनिस्ट्री के एक लेडी से बात करी थी, तो वो कह रही थी कि मुझसे पैसे मांगे थे ये बोल के कि बहुत जरूरत है ये है। बाद में पता चला कि उस लड़के का जीवन जो पैसे मांग रहा था वही मसीहत के रीति पे नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है, जो कि हम मना करते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप पहले जांच लें, परख लें अच्छे से कि ये नीडी है कि नहीं ये बंदा। यहाँ पर जब हम उधार देते हैं या जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो क्या वो उधार के लिए उसका हक बनता है कि नहीं बनता, पहले ये देखना जरूरी है। मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे खोए हैं उधार देके, अपने दोस्तों को, बहुत सारे पैसे। और मेरा एक्सपीरियंस ये क्या था कि कोई भी आज तक मुझे वापस नहीं मिले और दोस्ती भी खराब होगी। तो उधार ऐसे बांट के देना, उसके लिए आपको पैसे नहीं दिए परमेश्वर ने, बुद्धि भी दी है सोच समझ के कि क्यों कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं हेल्प। तो उतनी ही हेल्प कीजिए जितना कि आपने अपने लाइफ में या अपने आर्थिक चीजों को डिवाइड किया हुआ है। कि भाई टाइथन ऑफरिंग निकल गई, मेरी मेरी जरूरतें रोज की पूरी हो गई, मेरी शॉर्ट टर्म सेविंग हो गई, मेरी लॉन्ग टर्म सेविंग हो गई, अब मेरे पास पैसा बचा हुआ है, तो उस पैसे में से दे सकते हैं। कोई आपका कोई बात भी नहीं कर रहा है कि किसी ने आके बोला मुझे 50,000 दो। अरे भाई नहीं है मेरे पास 50,000 रुपये, मसीह को साफ साफ बोलना पड़ेगा। मैं आपको इतने ही दे सकता हूँ, हो सकता है मैं आपको 2,000 ही दे सकता हूँ या 5 ही दे सकता हूँ। ये आप पहले तय कर लें। इस भावना में मत आइए कि वो बुरा मान जाएगा, फिर वो मसीहों को नीचा दिखाएगा। नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं। आपको अपना लाइफ को बैलेंस करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आपने रखा है उसके बाद भी जांचिए, परखिए कि वास्तव में उधार देना चाहिए। ऐसे
ऐसे भी लोग होते हैं बहुत सारे जो दुनिया भर के खर्चे करते हैं, लेकिन जब कभी मिनिस्ट्री को पैसों की जरूरत हो तो उनके पास पैसे नहीं होते। तो वो लोग भी आपसे मांग सकते हैं पैसे किसी भी कारण के लिए। तो आप सोचिए जरा कि ये भैया हर चीज के पैसे खर्च करता है ये आदमी, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि इसने वचन के आधार पर मिनिस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया हो, दशमांश दिया हो, भेंट दिया हो, या वो रजिस्ट्रेशन किया हो, कुछ नहीं करेगा ये, लेकिन पैसे मांगेगा। तो वो जेन्युइन मसीह भी नहीं है। तो आपको सोचना है, बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जो नीडी है, नीडी का मतलब ये है कि जिसको वास्तव में जरूरत है, आप उसकी जरूरत पता करके डायरेक्टली उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि किसी घर में कोई दिक्कत हो रही है, तो वहां पर आप बजाय पैसे देने के, आपको नहीं पता चलेगा कि वो पैसे से रिचार्ज करके वो पोर्नोग्राफी देख रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसको बोलो कि भाई आपकी नीड किस चीज की है, आपको क्या जरूरत है, तो उस हिसाब से आप उस नीड को पूरा करो। तो कोई ये तो बोलेगा नहीं मुझे फोन खरीदना उसकी जरूरत है, भाई क्यों खरीदना, आप सस्ता फोन ले लो, 2,000 रुपए का फिलहाल काम चलाओ, आपके पास पैसे नहीं है तो जब कमा लोगे तो स्मार्टफोन ले लेना। लेकिन अगर आप देखते हो कि किसी की वास्तव में खाने पीने की दिक्कत है, या उसके पास पैसे नहीं है कपड़े पहनने के लिए, या वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन किसी वजह से वो बेचारा, अपने माँ बाप उसके कमा के उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो आप जाके उसकी फीस भर दो। तो अब पहले देखना पड़ेगा कि उसके माँ बाप वास्तव में कुछ काम धंधा करते भी है कि नहीं। ये नहीं कि वो घर में खाली बैठ के टीवी देख रहे हो और आपको बोल दिया कि इनकी फीस भर दो। नहीं, वो नहीं तरीका होता। कई बार मैंने देखा है कि कुछ स्त्रियां जो होती हैं वो विधवा हो जाती हैं, फिर उनको लगता है कि भाई अब सब हमारी सेवा करें, हमारी मदद करें। ऐसा नहीं है, विधवाएं भी काम करती हैं, मेहनत करना सबके लिए जरूरी होता है। तो वो भावनात्मक तौर पर हेल्प करने से उसका जीवन आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी सही रास्ते पे नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें भी जांचनी बहुत जरूरी है। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है, कोई आपसे कुछ मांगे तो पूछो भाई किस लिए चाहिए आपको पैसे। तो आप देखो क्या वास्तव में ये जरूरत है या इसकी इच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि जो खाने पीना हो गया, वो आप राशन डाल के दे सकते हो, चावल खरीद के दे सकते हो, गेहूं खरीद के दे सकते हो, कपड़े हो गया, या ट्यूशन या स्कूल में पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, या आपने 6 महीने की उसकी फीस भर दी क्योंकि बहुत गरीब घर से है। ये सब तो रियल नीडी की हेल्प करना होता है, जो आप कर सकते हैं अपने डिवीजन से, जो आपने डिवाइड किया हुआ पैसों को कि भाई इतने पैसे में हेल्प कर सकती हूँ। तो उसमें रिश्तेदारों की जहां तक बात आती है, जैसे मैंने बताया, फिजूल खर्ची के लिए मसीह का पैसा नहीं होता है। तो आप पूछिए भाई किस लिए चाहिए। अगर कोई बोलता है भाई इस काम के लिए चाहिए, तो और वो काम जायज है तो वो करके दे दो बजाय पैसे देने के, कि चलो मैं इस ये चीज खरीद देती हूँ आपको। तो उससे क्या होगा कि वो पैसे भी सही जगह लग जाएंगे और आपको पता भी होगा कि ये वास्तव में जरूरत थी कि नहीं है। तो लोगों की आदत होती है, नहीं नहीं आप पैसे दो तो हम खरीद लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो पैसे कहाँ यूज हो रहे हैं। आपने तो मेहनत से कमाए, आप तो प्रभु के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका तो ऐसा कोई इरादा नहीं है ना। तो वो तो सांसारिक लोग हैं। तो वो सोच समझ के देखना देना है। हाँ, जीवन में आपकी जिसने कभी मदद करी है पहले, तो आपको एक वैसी बाध्यता हो जाती है कि हाँ मेरी तो मदद करी थी इन्होंने, मुझे तो बड़ा किया था, मुझे तो पाला पोसा था, भले ही वो अविश्वासी हैं। तो वो आपको अपने आप निश्चित करना पड़ेगा कि कितना रकम मुझे देना है। वो तो सबके अलग अलग होती है कि किसने किसके लिए क्या किया था, उसके आधार पर होता है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गिव एंड टेक करो, लेकिन आपको पता होता है कि वैसे भी मेरा इनको देना बनता है क्योंकि इन्होंने मेरे जीवन में बहुत मदद करी थी। तो आप उस भावना से भी दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसके बाद आपको फिर ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसा इस आयत में लिखा है, आपको अपने प्रेम की वजह से आप दे सकते हो कि भाई मुझे प्रेम है, चाहे भाई हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, इसने भी मेरे बुरे वक्त में मदद करी थी। इस रीति से भी आप दे सकते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा जांचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इनकी क्या जरूरत है। लेकिन कोई ऐसे आते हैं बाहर से, नए आते हैं जिनको आप जानते नहीं हो या कम जानते हो, या ऑफिस में हो गया, ऑफिस में भी कोई बोल सकता है मुझे थोड़े पैसे चाहिए यार उधार दे दो। भाई किस लिए चाहिए आपको पैसे, और वो जो रीजन है क्या वो जायज है। अगर जायज नहीं हो तो भाई इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल, तो मेरी कुछ जरूरतें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई है तो मैं नहीं दे सकता। तो आप मना भी कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपको देना ही है। आप आराम से मना भी कर सकते हैं। मसीहियों को मैंने स्पेशली बोला हुआ है कि जब भी कुछ जरूरत हो तो किसी से ना मांगे, विश्वास करें यीशु मसीह से मांगे, वो अपने आप इंतजाम भी करेगा। आप अगर मेहनत से काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने आप करेगा। और किसी ना किसी के मन में भी डालेगा कि भाई भाई जो है इसको कुछ जरूरत है, आप जाके हेल्प कर दो। तो अपने आप ही कोई ना कोई आके आपकी हेल्प वैसे ही कर देगा। ये फैक्ट है बाइबल का, जो लोग विश्वास करते हैं वही जानते हैं इस बात को, कि मैं सच्चे मन से किसी से भी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, प्रभु मैं सच्चे मन से तेरे से मांगता हूँ। हमने भी अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए सीधा प्रभु से ही मांगा है, और लोगों ने अपने आप दिए हैं मिनिस्ट्री के काम के लिए, तब जाके हम मिनिस्ट्री को चला पाते हैं। तो हमें पता है कि ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत सारे ढोंगी मसीह भी होते हैं जो किसी भी रीति से आ जाएंगे, यीशु का नाम लेके जय मसीह बोल के, और आपसे पैसे मांगेंगे। मैं समझता हूँ कि उनसे आप थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ना तो वो वचन में बढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा उनके जीवन से कि बिल्कुल सांसारिक जीवन जी रहे हैं ये। तो यहाँ पर ये समझदारी से आपको देना उधार,
जरूरतमंद को देना है या उन रिश्ते नातों को देना है जिन्होंने आपकी पहले मदद करी हुई है। तो इस तरीके से एक विभाजन जो है, तो विभाजन का मतलब हो गया सेविंग्स वगैरह सब कुछ है आपकी जो रेगुलर चल रही है उसको डिस्टर्ब ना करें, ये ना सोचें। ये जरूर हो सकता है कि 1-2 महीने की एडजस्टमेंट कर ले कि जहां मुझे हर महीने सेविंग में अगर इतना पैसा डालना था, लेकिन क्योंकि ये जो मुझे देना है किसी को वो थोड़ा ज्यादा रकम है, तो मैं इस महीने नहीं डालूंगी, अगले महीने डाल लूंगी। उतना एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि अगले 6 महीने के लिए आप कुछ सेविंग ही नहीं कर पा रहे हो, उसमें मत जाइए, बैलेंस आउट हो जाएगा आपकी लाइफ का। तो सोच समझ के ही आपको देना है, और जहां लगता है आपको कि जायज है वहीं पे देना है। तो इसके बारे में कोई सवाल पूछना है आपको निधि? नहीं, वैसे तो ठीक है, सब ठीक समझ में आ गया भैया, हाँ। किसको देना है किसको नहीं हाँ, देना है। और साथ हाँ। में अगर आपके मन में जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आप जा रहे हो कहीं पर, तो कोई ऐसी भी आपको बूढ़ी स्त्री मिल जाएगी जो थोड़ी भीख मांग रही हो, तो आपको लगता है कि यार ये स्त्री तो बेचारी काम भी नहीं कर सकती, ये तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। अब उसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी जांच तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अवस्था देके भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ज्यादा उसमें ठीक है। सोचने का हाँ टाइम ही जी। नहीं होगा क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। तो ऐसे भी हाँ। कुछ लोगों की आप मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा करना है। ये नहीं कि जितना मर्जी जिसको दे दिया और सोचा कि ये वापस कर देगा। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, हालांकि ये आयतें कहती हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो कि बिना पाने की आस रख के आप उधार देते हो, तो वो उसमें तुम्हारे को बड़ा फल मिलेगा, ये सही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसको भी आप उधार दे रहे हो आप पाने की आस नहीं रख रहे, नहीं, कई जगह पर आप उधार दे सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई मुझे कब वापस करोगे, क्योंकि मेरी भी जरूरतें हैं, मैं एडजस्ट करके आपको दे रही हूँ। स्पष्ट बोल दो कि आप कब वापस करोगे, अगले महीने डेट बता दो। ये नहीं कि हाँ मैं कर दूंगा, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, आप बताइए। ऐसे करके आपको क्लियर करनी पड़ेगी बात। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जैसे हम बाजार में जाते हैं ना, तो कोई भी चीज देखते हैं, तो उस टाइम पे तो लगता है हाँ यार ले लेना चाहिए, इसका ये काम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीकर है ब्लूटूथ वाला, है ना, उसके बहुत अच्छी साउंड है उसकी, तो लगता है कि चलो घर पे जाके उसको मसीह गाने सुनेंगे या फिर मैसेज सुनेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन घर पे आके 1-2 दिन तो उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद फिर लगता है कि नहीं, मोबाइल ही ठीक है। तो भैया ऐसे ऐसे फिजूल खर्चों से अ, कैसे बचे, और फिजूल खर्चा और क्या क्या चीजें हैं जो फिजूल खर्च में आती है? ओके, फिजूल खर्ची की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि आपकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के अलावा जब भी आप बाहर जाके कुछ भी खरीदते हैं तो वो फिजूल खर्ची में गिना जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप थोड़ी बहुत भी फिजूल खर्ची नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक मनुष्य को, जैसा बाइबल सिखाती है कि अगर उसे खाने पीने को मिल रहा है, रहने को छत मिल रही है, तो वो उसकी जरूरत है। उसके बाहर जाके या कपड़े खरीद रहा है, जूते खरीद रहा है, लेकिन उसके बाहर जाके कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हमारा काम हो सकता है आराम से और चल रही है जिंदगी सही तरीके से, एक सही दिशा में, तो उसके बाहर जाना ही फिजूल खर्ची हो जाता है। तो ये हर एक को डिवाइड करके अपने लाइफ में देखना पड़ेगा कि भाई मैंने अपनी सेविंग्स भी कर ली, मैंने अपना टाइथ एंड ऑफरिंग भी दे दिया, और मैंने थोड़े बहुत पैसे मेरे पास रहते हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो दे सकती हूँ। उसके बाद क्या मेरे पास कितने पैसे हैं, वो उसके आधार पर ही वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये कंज्यूमर मार्केट है। आजकल जो मार्केट है वो पहले जैसे नहीं है कि भाई एक जोड़ी जूता लिया तो 2 साल वही चला रहे हैं और कोई फैशन नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है। आज आप जूता खरीदने जाओगे तो 15 तरह के तो जूते दिखा देंगे आपको, आपको लगेगा ये भी ले लेती हूँ और ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है तो ये भी ले लेती हूँ। ऐसा हो गया है आज की मार्केट। तो मसीह को बड़े ध्यान से, क्योंकि वो वचन में बढ़ रहा होता है, तो उसको पता है कि उसकी जो जीवन की जरूरतें हैं वो कितनी है, उसी के आधार पर सारे खर्चे होने चाहिए। कभी कभी हम गलती करते हैं, लेकिन आपको सोचना ये है कि क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है, या मेरा जिससे काम चल रहा है उसमें नहीं चलेगा मेरा काम। ऐसी एक सोच लेके आनी पड़ेगी। क्या मुझे वास्तव में ये सैंडल, ये जूते खरीदने या ये पर्स खरीदना ही है, या मेरे पास जितने कपड़े हैं क्या उससे मेरा काम नहीं चल जाएगा अभी। इस तरह की एक सोच डेवलप करनी चाहिए, और सोचना चाहिए कि जो पैसा है उसको मैं अगर परमेश्वर की नजर से देखूं तो क्या मैं बेटर जगह पे नहीं खर्च कर सकती, चाहे अपने सेविंग के लिए ही करूं। फ्यूचर में मुझे घर चाहिए, तो मैं क्यों बेकार में ये 2,000 रुपए का ये कपड़ा या ये जूता मैं क्यों खरीदूं, या मैं ये स्पीकर अगर इसकी जरूरत नहीं है तो मैं उसी से चला लेती हूँ, ये पैसे मैं एफडी में डाल दूंगी, सेविंग्स में डाल दूंगी। ऐसी एक सोच मसीह की होनी चाहिए। या घर में खाना बन रहा है तो ऐसे लग रहा है कि चलो यार हर दूसरे दिन जाके बाहर खा रहे हैं, क्यों, कोई भी रीजन हो सकता है, अच्छा स्वादिष्ट खाना है, टेस्टी है ये। एक तो बाहर का खाना इतना सूटेबल होता नहीं है, और दूसरा ये है कि क्या उसकी जरूरत है, क्या हम घर में अपना जो बनाते हैं अच्छा होता है, सस्ता होता है।
तो कभी कभार बाहर चले गए, ठीक है। ऐसा एक बैलेंस आपको लाइफ में पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पैसे कब खर्च हो गए, कितने खर्च हो गए, पता नहीं चलेगा। और आगे की जब लाइफ के बारे में, जैसे मैंने बताया, बुद्धिमान वो होता है जो सेविंग करता है। तो सेविंग आपका इंडिकेटर होता है कि आप बाइबल को मसीहत के तौर पर कितना फॉलो कर रहे हैं कि हाँ मुझे सेव करना है। कल को आपको, अभी आपको बेबी नहीं है, कल को बेबी होगा, उसके लिए एडवांस में ही अकाउंट खोलना पड़ता है कि भाई इसके खर्चे होने वाले हैं डे वन से, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है, फिर बच्चे को बड़ा करना होता है, फिर आगे जाकर उसकी स्कूलिंग होती है। अगर अभी से आपने प्लान नहीं किया उसको, तो आप बाइबल के आधार पर नहीं सोच रही हैं। अभी से प्लान करना है सब कुछ, और अभी से उसके लिए सेव करना है। तो उसके वो सब जब निकाल के रखेंगे ना, तो फिजूल खर्ची के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे नहीं। अगर आप नहीं निकालते हैं तो ऐसा लगता है चलो पैसे तो पड़े हैं, ये खरीद लेते हैं, चलो आज ये खरीद लेते हैं। जब आप इन चीजों में डालने लग जाओगे ना अपने आप स्कीम्स में, तो आपको लगेगा नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, बचे ही नहीं, 2,000 रुपये बचे हैं बस, वो किसी इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। अपने आप ही फिजूल खर्ची आपकी बच जाएगी। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। समझ आ गया। अगला सवाल है मेरा कि जैसे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एफडी होती है या फिर कोई भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, तो क्या हम मसीहों को लेनी चाहिए? ठीक है। हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो भी फ्यूचर के लिए सेव करना होता है, जिसको बाइबल अलाउ करती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ब्याज नहीं लेना चाहिए, गलत होता है, लेकिन एक जायज ब्याज जो बैंक से मिलता है, जैसे सेविंग में और एफडी में, उसके लिए तो यीशु मसीह ने स्वयं बोला था, मत्ती 25:27 में जो पूरा किस्सा है एक धनवान के बारे में, जो चला जाता है कुछ थोड़े देकर अपने दासों को। तो ये यहाँ पर यीशु अपने बारे में बता रहा था, तो तुझे चाहिए था, यीशु ने बोला, कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तो यहाँ पर यीशु ने सर्राफ, मतलब जैसे बैंकर्स होते हैं वैसे ही होते थे सर्राफ। तो वो एक बहुत मामूली से आपको गारंटेड ब्याज देते हैं, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, और वो आगे देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो फिर आपको अपना पैसा मिलता रहता है। तो वो ब्याज के लिए यहाँ पर पुष्टि करी है, एक तरीके से अप्रूवल दिया है जीसस ने, कि उतना ब्याज जायज है जो सेविंग्स में होता है, एफडी में होता है, या दूसरे स्कीम्स जो बैंक की होती हैं। लेकिन इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप शेयर्स में जाके बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं कि कल लाखों करोड़ों आ जाएंगे। वो सबके लिए बाइबल मना करती है, क्योंकि सब में रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क का मतलब गैम्बलिंग है वो। आज पैसा अगर आपने डाला है तो जरूरी नहीं कल बढ़े, हो सकता है घट भी जाए वो। उस तरह का जो गैम्बलिंग होता है, उस तरह का जो रिस्क फैक्टर होता है, उसके लिए बाइबल मना करती है। वो लालच में आता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे बहुत जल्दी चाहिए। जो 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 नॉर्मल ब्याज होता है, नॉमिनल, उसके लिए बाइबल मना नहीं करती। उसमें लालच नहीं होता है, उसमें ये कि मैंने एक सेफ जगह रख दिया, मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। खुद मेरी वाइफ ने एक बार मेरे से बिना पूछे जाके एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि बैंक वाले लेडी ने उनसे झूठ बोला था कि इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगी और कभी भी पैसे आपके कम नहीं होंगे। साफ झूठ बोल दिया था उन्होंने। बाद में उस लेडी वहां से उसकी ट्रांसफर भी हो गई थी, जब हमने पता लगाया। तो मुझे जब पता चला, मैंने कहा ये तो आपने गलत किया बाइबल के आधार पर ही। तो वो कुछ 1 लाख रुपए उन्होंने अपनी मेहनत के जो थे वो डाल दिए थे उसमें। 4 साल के बाद वो घट के 96,000 हो गए। हर साल वो पैसा घटता था, जबकि वो म्यूचुअल फंड को बोलते थे बहुत सेफ है। तो मैंने बोला ये तो बाइबल के आधार पर ही नहीं है ना, आपने मुझसे पूछा, दोनों ही गलती है ये तो। अगर पूछते तो मैं बताता कि ये गलत है, मत करो इसको। तो वो लॉस बहुत जबरदस्त हुआ था हमारे को उस टाइम पे, और बहुत दुख हुआ था कि अगर इसको एफडी में डाल देते 4 साल के लिए तो 20-25 हज़ार रुपये इंटरेस्ट मिल जाता। लेकिन उल्टा हो गया नुकसान। तो इसीलिए इन्वेस्ट करने में बुराई नहीं है, लेकिन सेफ तरीकों से करिए, लालच में मत पड़िए कि बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और जो सेफ है वो आपको बैंक से ही मिलेंगे ज्यादातर, जो सेफ बैंक्स होते हैं। तो इन्वेस्ट आप बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट। तो भैया प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे बैंक सेव होते हैं? गवर्नमेंट प्राइवेट में बैंक तो जैसे मैंने सेफ है। बताया कि सारे बैंक का मैं नहीं मुझे पता, लेकिन जैसे ये वाले बड़े बैंक्स होते हैं ना, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इन सब में सेफ है। तो छोटे बहुत सारे कोऑपरेटिव ओके। बैंक्स होते हैं जो बोलते हैं हम ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तुम्हें, तो लोग फंसते हैं उस लालच में। जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ आरबीआई ने, उसके हिसाब से जो बैंक्स ले रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं एफडी का, सेविंग्स का, उसी में डालिए। तो वो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, उसमें पड़िए मत। और इतना कोई मुश्किल नहीं है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में अकाउंट खोलना। एक उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10,000 की। वो 10,000 भी अगर आपने एफडी डाली हुई है तो वो उसमें गिनी जाती है, वो अलग से नहीं डालनी पड़ती है आपको 10,000। समझ लो आपकी 10,000 की 20,000 की एफडी है, तो वो आपके मिनिमम में आ जाते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, और उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। किसी भी सरकारी बैंक से अच्छी सर्विस तो इनकी होती है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जो बैंक्स है ना, एक्सिस वगैरह, तो इसमें आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और है भैया इसी से रिलेटेड। जैसे हम लेडीज हैं, तो मैंने देखा है कि मेरी फ्रेंड्स भी जो शादीशुदा हैं, और मेरे घर पे भी सब लोग ना ज्वेलरी बहुत ज्यादा खरीदते हैं, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट के लिए हो चाहे अपने पहनने के लिए हो। तो भैया क्या
हमें मसीहियों को ज्वेलरी वगैरह खरीदनी चाहिए? क्योंकि मेरे को तो इतना शौक नहीं है, ना ही गोल्ड का, डायमंड का, किसी का भी नहीं है, तो मैं खरीदती नहीं हूँ ज्वेलरी। तो मेरे को ये पूछना था, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, तो ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये सिखाते हैं कि भाई जो मसीह में आ गया उसको फिर गहने नहीं पहनने चाहिए, ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। पर वो भी गलत टीचिंग है, क्योंकि बाइबल में मैंने अपने संदेशों में बताया हुआ है, स्पेशली संदेश बनाया हुआ है, बहुत सारी आयतें दिखाई है, लेकिन सबका तो समय नहीं है। एक आयत आपको दिखा देता हूँ इसमें, नीति वचन 25:12 का, जिसमें ये लिखा है कि जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। तो ये उदाहरण अच्छे के लिए दिया गया है जेवरों का। तो परमेश्वर ने यह लिखा है इसलिए कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपके पास थोड़े बहुत हल्के फुल्के जेवर पहनते भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा अपने आप को ढक लें जेवर से, तो फिर तो आप मसीही जीवन ही नहीं जी रहे हैं। क्योंकि जब एक स्त्री मसीह में आ जाती है ना, तो उसका मोह वैसे ही खत्म हो जाता है, ज्वेलरी से, गहनों से, गोल्ड से, इनसे वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी समझ लो उसने कोई छोटा मोटा हार पहन रखा हो पतला सा गोल्ड का, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, या कुछ छोटे मोटे ईयर रिंग्स पहन रखे हो तो उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि कुछ लीगलिस्टिक चर्चेस सिखाते हैं कि नहीं, कोई गहना नहीं पहनना। तो जैसे मैंने ये वाली आयत बताई, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं बाइबल में, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि सांसारिक स्त्री तो होगी नहीं वो, कि जहाँ नए नए गहने खरीदी जा रही है और लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डायमंड है, गोल्ड है। तो इतना पैसा तो वैसे भी नॉर्मली मसीहियों के पास होता भी नहीं है। तो ये तो होगी बात कि हमें ज्वेलरी पहननी चाहिए, लेकिन आपका सवाल ये था कि क्या हमें ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदने के लिए डायमंड इतना काम नहीं आता कभी भी, गोल्ड आता है। तो गोल्ड की ज्वेलरी की अगर हम बात करें, ऑर्नामेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसे खरीदने में बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं, तो बजाय ज्वेलरी खरीदने के अच्छा रहेगा कि आपके पास ऑप्शन हैं गोल्ड बार खरीदना, गोल्ड कॉइन्स खरीदना, या गोल्ड बिस्किट्स खरीदना। क्योंकि उसमें जो ये बनवाई होती है उसकी कीमत नहीं जुड़ी होती, तो वो कंपैरेटिवली सस्ती होती है। तो मतलब आपको गोल्ड उतना ही मिल रहा है, लेकिन सस्ते रेट में मिल रहा है। तो वो गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई तजुर्बा हुआ नहीं है, मैंने कभी खरीदा नहीं है। लेकिन ब्रांडेड अच्छे जगह से ही लेना, और सरकार की मान्यता हो उसमें, वो सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा, हॉलमार्क हो या ऐसा कुछ। और सेफ जगह से लेना जहां पर आपको पता है कि 24 कैरेट अगर बोल रहे हैं तो उतना ही दे रहे हैं। तो वो तो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद के रखना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं वो भी नहीं करना चाहिए, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि आप जैसे धन को सेव करते हैं, एफडी में करते हैं, वैसे ही गोल्ड भी खरीद रहे हैं। तो अब दिक्कत ये आती है कि गोल्ड हो या ज्वेलरी हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर थोड़ी ज्यादा खरीद रखी है, तो उसको रखेंगे कहाँ संभाल के। वो एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि घर में भी चोरी होने का डर है, कि कभी आप घूमने गए हैं, पता चला चोरी हो गया पीछे से, या आपको फिर बैंक लॉकर लेना पड़ता है, उसका किराया देना पड़ता है, हर हर बार जाके चेक करना पड़ता है कि वो सेफ है कि नहीं, फिर एक नई मुसीबत। तो पर्सनली जो मैंने अपने जीवन में खरीदा, आज तक कभी गोल्ड खरीदा ही नहीं, ज्वेलरी कभी खरीदी नहीं। मेरे वाइफ के पास जो ज्वेलरी है उसमें जो मैंने खरीदी थी वो वाली तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो बड़ी सस्ती सी होती है, 1000-1500 रुपए की। तो उसमें अच्छी लगती है वो, मेरा काम तो उसमें चल जाता है, उससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है गोल्ड की, तो मैंने आज तक पर्सनली अपने लिए भी कभी कोई गोल्ड नहीं खरीदा, और ना मैंने कभी अपनी वाइफ के लिए खरीदा। एक ही अंगूठी है मेरे पास, जो मेरी वाइफ के फादर ने, यानी मेरे फादर इन लॉ ने एंगेजमेंट के टाइम पे बनवा के दी थी, तो उन्होंने मुझे पहनाई थी। मेरा पर्सनली इतना लगाव नहीं है गोल्ड से। मैं जो इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ वो फिर एफडी में करता हूँ, या ऐसी जो स्कीम्स होती हैं, जब नॉर्मली तो एफडी में ही करता हूँ, दूसरी में करते नहीं है। एक बच्चों के लिए प्रोविडेंट फंड होता है, जो बचपन से ही उनके उसमें मतलब वो गार्डियनशिप में डाला, अकाउंट खोला जाता है, बाद में उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाता है जब वो 18 साल क्रॉस कर जाते हैं। तो वो हमने शुरू से किया था, जो आज डॉनी के एजुकेशन में काम आया जब उसको हायर स्टडीज के लिए जाना पड़ा। तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्वेलरी खरीदने में सेफ्टी कम है। आपको तो पहननी नहीं है, आपको तो रखनी है, तो उसमें सेफ्टी कम है। तो पहनने के लिए मैंने बता ही दिया कि कितना आप पहनेंगे तो कोई समस्या नहीं है, जितना कम अगर आप पहनते हैं तो। लेकिन अगर लेना है तो गोल्ड के तौर पे लेना है, वो ज़्यादा सेफ है। तो इसमें कोई सवाल है आपका? नहीं भैया, ठीक है, मुझे क्योंकि वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है ज्वेलरी में। तो ये अच्छा ऑप्शन बताया आपने कि आप कॉइन्स में या फिर बिस्किट में या फिर कोई भी और चीज गोल्ड की वो हाँ, खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखिए कि जितना प्लेन होगा, जिसमें कुछ बना नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स और बार्स वगैरह जो आते हैं ना हाँ। मार्केट में, जो ब्रांडेड, उसमें उनके देवी देवताओं के, किसी में जीसस बना हुआ, किसी में शिव बना हुआ, किसी में कोई और बना होता है, ऐसी चीजें बनाते हैं वो लोग।
तो आप प्लेन भी मांग सकते हैं उनसे कि नहीं मुझे तो प्लेन ही चाहिए, क्योंकि उसमें बनाने का जो खर्चा आता है वो बच जाता है। तो फिर उससे आपको फायदा है, क्योंकि गोल्ड के रेट तो पूरे मिल जाते हैं। और फिर ज्वेलरी में क्या दिक्कत होती है कि जो बंदा आपसे बाद में वापस खरीदता है कभी भी, तो वो उस डिजाइन को या तो मेल्ट करेगा, तो आपकी जो बनवाई थी वो वेस्ट हो जाती है। और जैसा कि मैंने मसीह जीवन का बताया कि सुहावने कपड़े और जो हमारा जो असली आभूषण है वो हमारा आत्मिक जीवन है, जो स्त्री के चरित्र से दिखना चाहिए, जैसा पतरस ने समझाया था। तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें आभूषणों की। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या करना है मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। अगला क्वेश्चन मेरा ये भैया, जैसे कि LIC है और या फिर कोई और जीवन बीमा है, और जैसे कि मेडिक्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस में क्या ये सब चीजें हमें लेनी चाहिए? अच्छा, तो यहाँ पर भी मैंने देखा है कि ये कुछ लोग ये सिखाते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लेने से आप साबित कर रहे हैं कि आप यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे कि वो आपका जीवन चलाएगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत ही गलत शिक्षा है। और हमारे एक ग्रुप मेंबर के साथ ये हो भी गया था कि उनका एक्सपायर होने वाला था, 2 महीने रह गए थे, और उन्होंने यूट्यूब पर किसी प्रचारक का ये वीडियो देख लिया था, जिसके बाद वो कंफ्यूज हो गए थे कि क्या हमें रिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो वो अभी वचन में बड़े रहते, हमारे वीडियोस के सिर्फ कांटेक्ट में वो आए ही थे, पूरी तरीके से हमारी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े थे। तो इस वजह से उनको कन्फ्यूजन था, और वो सोचते रहे, फिर ऐसे जब एकदम लास्ट टाइम आ गया तो किसी वजह से उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके रिन्यू करा लिया। तो मैं समझता हूँ वो अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद उनका 2 ऐसे बड़े बड़े क्लेम आए, उनके बेटे के और उनके हस्बैंड के 2 बड़े बड़े क्लेम आए, जो परमेश्वर की तरफ से एक स्वीकृति थी कि अच्छा हो तुमने करवा लिया। तो बाद में जब वो मुझे मिले और बताया कि ऐसा ऐसा था, मैंने कहा कि ये गलत शिक्षा में कैसे फंस गया आप। कहते भैया उस टाइम पे आपके वीडियोस हम देखते तो थे, लेकिन पूरी तरह उस तरफ नहीं आए थे। तो यूट्यूब में बड़े बड़े प्रचारक कुछ भी सिखाते रहते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस, जीवन बीमा, LIC, ये सब अच्छी चीज़ें हैं अगर आप कर सकते हैं तो। मेडिकल इंश्योरेंस से मुझे खुद पर्सनली लाभ हुआ, मुझे भी मेरे बेटे को भी। मेरा 2 बार हो चुका है, मेरा 1 बार हो चुका है, 1 बार मेरे बेटे का हो चुका है, टोटल हमारे घर में 2 बार हम यूज़ कर चुके हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब भी सिर्फ यही है कि हमने आगे के हालातों को पता नहीं है, इस संसार में बहुत पाप है, पूरा जो हमारा वातावरण है वो पोल्यूटेड है, दूषित है, कई बीमारियां आती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसके लिए कुछ एडवांस में आप पहले से प्लान करके रखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कभी वाइफ की डेथ हो जाती है, अगर आप जीवन बीमा करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, LIC करा सकते हैं तो। पर्सनली मैं अभी तक करा नहीं पाया हूं, क्योंकि मैं उस स्थिति में पहुंचा ही नहीं, हालांकि हमने मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करा दिया है। अगर और थोड़ा सा हमारा इनकम बढ़ेगा तो हो सकता है कि हम LIC भी करा लें अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए, कि कल को मुझे कुछ हो जाए तो उनको पैसा मिल जाए। तो LIC में भी अलग अलग स्कीम्स होती हैं कि जिसमें पैसा रिटर्न आ जाता है, वो ज़्यादा सेफ रहता है। और किसी में क्या होता है, प्रीमियम कम होता है लेकिन कुछ वापस नहीं आता, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो उसमें करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कैसे करना है, मतलब डिवीजन जो मैंने शुरू से बताया कि सबसे पहले आपको परमेश्वर को देना है, जो उसका टाइथ एंड ऑफरिंग है, दशमांश और भेंट। उसके बाद जो आपकी अपनी ज़रूरतें हैं फैमिली की, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर सेविंग्स में आते हैं हम। सेविंग्स जो 2 तरह की होगी, एक शॉर्ट टर्म होगी, एक लॉन्ग टर्म होगी। ये दोनों सेविंग्स में अपना पैसा डालते रहना हर महीने। ये आप लेट मत करो कि भाई मैं चलो एक दिन खोलूंगी FD, चलो एक दिन में नहीं, आप एक्शन लो। आप FD खोलो, उसमें डालना शुरू करो अभी से, लेट मत करो। यही बाइबल सिखाती है, बुद्धिमानी इसी में कि आगे के समय का किसी को पता नहीं होता, तो जो बुद्धि दी है, जो धन दिया परमेश्वर ने, उसको सुरक्षित कर लो। ठीक है। फिर मैंने बता दिया कि कुछ पैसा अगर आप रखते हैं अपने पास जो सेविंग्स में, कि इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़े या कुछ वो हो, तो उन सब के बाद ये पैसा जो बचा हुआ आपके पास, उसको आप रख सकते हैं, वो लिक्विड मनी की तरह है। मैं नहीं बोलूंगा कैश रखने के लिए, क्योंकि आजकल ATM होते हैं हर जगह पे, आराम से पैसा विड्रॉ हो जाता है, लाइन में लगना नहीं पड़ता है। तो बैंक में रहने दीजिए, और गूगल पे से पेमेंट हो जाती है, सारे मनी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कैश मत रखिए, कैश सेफ नहीं होता, क्योंकि कभी भी चोरी हो सकती है। तो वो लिक्विड मनी आप रख सकते हैं, लेकिन उतना ही रखें कि जितना आप मदद कर सकते हैं, सोच समझ के, बुद्धि का उपयोग करके, जांच परख के ही आप उसकी मदद करें। फिर मैंने फिजूल खर्ची का आपको बता ही दिया था कि बाइबल सिखाती है कि पहले तिमुथियुस 6:8 में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी अगर हो रही हैं तो उसी में हमें संतुष्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 10 जोड़े जूते होने चाहिए, या ठीक है आप ऑफिस जाते हैं तो आपके पास 2-4 जोड़ियां ऐसी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 20 खरीद लो, 50 खरीद लो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कपड़े भी जो है लिमिटेड होने चाहिए।
ये नहीं कि अब किसी की शादी में जाना तो नए कपड़े फिर खरीद लिए, फिर अगले की किसी की शादी में जाना तो उसके लिए फिर नए। क्यों? संसार कहता है कि अरे यार वो तो लोगों ने मेरे को उस कपड़े में देखा था ना उस शादी में, तो अभी शादी में फिर देखेंगे तो बोलेंगे अरे वही पहन लिया। अरे तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह के पास ज्यादा जोड़ी थी कपड़ों की। तो वो जो भी था वो पहन के निकल जाते थे अपने काम पे। तो ऐसे हम मसीहियों का ही होना चाहिए कि फिजूल खर्ची जो शौक होते हैं कि बच्चे के लिए 10 जोड़ी 20 जोड़ी खरीद लिए, ये सब मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है और कुछ नहीं है। इसी से फिजूल खर्चियां बढ़ती हैं। एक मसीह को अपने वचन में फोकस करना चाहिए और उसी के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। तो उसका जो मसीही लाइफ होता है वो ही इन फिजूल खर्चियों से उसको दूर रखेगा अपने आप। कोई पार्टियों में नहीं जा रहा कहीं पर कि दफ्तर में जो है हर दूसरे महीने पार्टी हो रही है तो वो नहीं बैठ रहा उसमें, तो ऐसे खर्चे बच जाते हैं उसके। फिर आपका जो लास्ट था कि, नहीं सेकंड लास्ट था कि इन्वेस्ट करना है, मैंने बता ही दिया कि आप कर सकते हैं लेकिन उस पर रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए। एफडी में डालिए, सेविंग्स में डालिए, दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स में डालिए, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं आप। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो फिक्स, जो एफडी की तरह ही होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। मन की शांति आपकी जाएगी नहीं। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और पता चला कि अचानक से शेयर डूब रहा है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है। जहां पर भी आप ज्यादा ब्याज के चक्कर में आप किसी को देते हैं पैसा, वो पैसा नॉर्मली डूबता है। चाहे वो कमिटीज हो, कमिटियों में चलो यहाँ ज्यादा पैसा मिल जाएगा, वो डूबता है, लोग लेकर भाग जाते हैं पैसा। ऐसे बहुत से मसीह फंसे हुए हैं। किसी ने बोला कुछ जानकार है, अच्छा आप उस पर विश्वास करते हैं, उसने बोला कि ये एक स्कीम है इसमें पैसा डालो को ज्यादा मिलेगा, वहां लालच आ रहा है। यीशु ने बोला नहीं, जो नॉमिनल ब्याज है, नॉमिनल ब्याज हमें समझ आ जाता है कि बैंक का सेविंग्स होता है, एफडी होता है, छोटी मोटी स्कीम्स होती हैं, यही नॉमिनल ब्याज है। इससे ज्यादा जल्दी मिलेगा, डबल मिलेगा, इस तरह के चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। और शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो भी एक तरीके से गैम्बलिंग है। जिसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है वो गैम्बलिंग है, जुआ है। तो उसमें बाइबल मना करती है स्पष्ट रूप से। और ज्वेलरी का, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया किस तरह इन्वेस्ट करना है। और मेडिकल इंश्योरेंस का बिल्कुल लीजिए, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपके सारे सवाल ये तो हो गए, और कोई नया सवाल है आपका? भैया एक क्वेश्चन अभी मेरे मन में आया कि जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, मेरा बैंक वो अकाउंट जो है वो एक्सिस बैंक में है, तो बार बार मुझे कॉल करते रहते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। मैंने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए। तो भैया वो कहते हैं कि फ्री है लाइफ टाइम आपके लिए, तो क्या सही है क्रेडिट कार्ड लेना? देखिए, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका यूज करने की जरूरत नहीं है आमतौर पे। अब दिक्कत एक और भी होती है जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। जब भी आप कभी लोन लेने जाते हैं, कभी बैंक में छोटा मोटा कोई लोन लेना है घर के लिए, किसी चीज के लिए या कार के लिए, तो वो चेक करते हैं आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर वो एक अलग ही चीज है, वो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताना चाहता। वो सिबिल स्कोर इस बात पर आधारित होता है कि आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च किया है या कोई लोन लिया है तो आपने क्या सही टाइम पे चुकाया है, इसके आधार पर आपका सिबिल स्कोर ऊपर जाता है और उसी के आधार पर बैंक लोन देता है। तो अगर आपने कभी कुछ नहीं लिया हुआ तो आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली नीचे रहता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उसका एक समाधान यही है कि आप एक क्रेडिट कार्ड रख लीजिए अपने पास और उसमें से कुछ खर्चा मत कीजिए। जो आपका बिजली का बिल आता है या गैस का बिल आता है, ऐसे को एक दो छोटे छोटे बिल ले लीजिए, उसको पे कर दीजिए। और जो उसका टाइम पीरियड होता है कि 21 दिन का, 1 महीने का, जो भी है, उससे पहले ही उसको पेमेंट करके खत्म कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर ऊपर बढ़ता जाएगा। और लाइफ में कभी आपको लोन लेना होगा तो वो लोग देंगे हाँ इसका सिबिल स्कोर 9 से ऊपर है, तो आपको जल्दी लोन मिलेगा। तो वो इसलिए काम आता है। पर अगर आप बोलते हैं क्रेडिट कार्ड से मैं ऐसी चीज खरीद लूं जिसके मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन मैं यूज करना चाहती हूँ, बाद में धीरे धीरे पेमेंट कर दूंगी, तो आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा उसमें। क्रेडिट कार्ड की मुसीबत है कि आपने कोई भी चीज उससे खरीदी और बाद में टाइम से नहीं गया, पैसा भूल गए, कुछ हो गया, तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट जाना जाता है आपका। और कभी कभी तो हम पे ही नहीं कर पाते, आपको याद नहीं रहता और बहुत बढ़ जाता है इंटरेस्ट। तो क्रेडिट कार्ड वैसे बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, लेकिन सिबिल स्कोर के लिए काम आ सकती हैं। और आपके पास अगर है तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है सिर्फ सिबिल स्कोर के लिए करें तो ही बेहतर रहेगा, और किसी चीज के लिए करें मत। तो ये है क्रेडिट कार्ड का। वरना आप जहां पर भी खर्चा करें डेबिट कार्ड से करें, या आपके पास गूगल पे है उससे करें, पेटीएम से करें, फोन पे से, वो सब ठीक है। अपना पैसा खर्च करें, कहने का मतलब है जो आपके पास अभी नहीं है उसको खर्च ना करें। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप कभी लोन नहीं ले सकते। लोन भी जो लिया जाता है वो भी मसीहियों को मैंने बताया हुआ है कि सोच समझ के लिया जाता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, मेरे ये जो फैक्टर्स हैं कि मैं पहले अपना दशमांश दे दूं, फिर अपनी सेविंग देख लूं, फिर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूं, उसके बाद मेरे पास कितना बचेगा कि मैं इंस्टॉलमेंट दे सकता हूं, उसी के आधार पर ही लोन लें।
तो ये पूरा बैलेंस आपको मेंटेन करना है, हर चीज को ना अभी से करना है मेंटेन। ये नहीं कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है, चलो भाई वहां पे 20,000 है खर्चा, चलो उठा के दे दिए, या मेरे को लोन लेना है मैंने ले लिया अब देखेंगे इंस्टॉलमेंट कैसे, ऐसे नहीं होती। सारी चीजें प्लान करनी होती हैं। तो प्लान करके जब आप एक पेपर पे सब लिख लेंगे और देख लेंगे हाँ ये मेरा ठीक चल रहा है, हर महीने मैंने ये एफडी डाला हुआ है तो मैं इसमें पैसे जमा कर, रिकरिंग एफडीज होती हैं कि हर महीने भी डाल सकते हैं आप उसमें पैसा। तो वो ऐसी कोई स्कीम से क्या होता है कि वो पैसे उसमें चले जाते हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप बैंक में लिख के दे सकते हैं कि मेरी बैंक में जब इतने आएंगे तो इतने पैसे तो आप मेरे एफडी में डाल दिया करना। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उससे आपकी लाइफ जो है सेफ हो जाती है। और वही चीज़ बाइबल सिखाती है कि वो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है, और जैसे मैंने आयतें में भी बताई कि आप उसको यूज़ कीजिए और वो सेविंग्स वगैरह सब कुछ अभी से करिए। ये मत सोचिए कि जब बच्चा होगा तो देखेंगे, फिर उसकी पढ़ाई आएगी तो देखेंगे, नहीं देखेंगे नहीं। आप अभी से सोचिए उसके बारे में, अभी से सब कुछ प्लान कीजिए। ठीक है। और सारे क्लियर हुए कि नहीं हुए ये बताओ। नहीं, क्लियर हो गए भैया। अब ठीक है। ओके। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम यहीं पर इस काउंसलिंग सेशन को बंद कर देते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिनंदन।